हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ शेरवंश। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोगों का स्वागत है आज एक नए और व्लॉग में। आज का दिन है बुधवार। बुधवार को पूजा पाठ हो गई, सुबह के सारे काम हो गए, बेटी स्कूल चली गई, पूजा कर ली, लाला को भोग लगा दिया, सबने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में बनाया था बेसन का चीला। लाला को भी बेसन के चीले का भोग लगाया। उसमें मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली थी और हम लोगों के में प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाए थे। उनके में प्याज नहीं डाली थी, सिर्फ टमाटर वगैरह डाल के उनको भोग लगाया था लाला को। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। बर्तन धोए, कपड़े धोए। कपड़े धोने क्योंकि कल थर्सडे तो कपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो बारिश भी हो रही। तो और बेटी को कल ड्रेस भी पहन के जानी, क्योंकि वेडनेसडे को उसका हाउस होता है, इसलिए उसकी ड्रेस धोनी थी। तो मशीन भी लगाई थी, तो सूखने का तो बहुत मुश्किल लग रहा है, प्रेस से सुखानी पड़ेगी, है ना। तो फिर मैं ये सारे काम करने के बाद, और ग्वारफली मुझे आज बनानी थी, लेकिन साफ़ नहीं थी, मतलब उसकी नसें वगैरह जो निकलती हैं ना, वो नहीं निकाली थी मैंने। और वो मुझे साफ़ करने में पूरा 1 घंटा लग गया। फिर मैंने दाल पहले ही जब मैं वो साफ़ करने गई थी, तो टाइम से खाना देखो सबको मिलना चाहिए। और जब टाइम निकल जाता है तो फिर खाना खा तो लो, लेकिन फिर वो मन से ना खा पाते हैं और हजम भी नहीं होता है। इसलिए मैंने जब ग्वारफली दो, टाइम बचाने का, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने का, या बच्चे को थोड़ा सा टाइम देने के लिए हमें, क्योंकि देखो हमें घर में रह के सारी औरतों का ये होता है, घर का भी सारा काम करना होता है और साथ में बच्चे पे भी ध्यान देना होता है। और अब बच्चों की टेस्ट वगैरह, वो एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन पे तो ध्यान प्रॉपर देना ही है। तो इसलिए सारा काम अपने आप से ही मैनेज हो जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठ जाओ, तो सुबह जल्दी उठोगे तो सारे काम टाइम से हो जाएंगे। जैसे कि पूजा पाठ, सब लोग सो रहे होंगे तब तक आप पूजा पाठ कर लो, झाड़ू पोछा हो जाएगा आपका, पूजा पाठ हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर मन से पूजा करो तो पूजा करने में भी बहुत टाइम जाता है ना। तो पूजा करने में तो टाइम लगता ही है भाई, सबको ही लगता है। तो सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं। सुबह जल्दी उठ जाओ, झाड़ू पोछा टाइम से तुम्हारा हो जाएगा, पूजा पाठ तुम्हारी टाइम से हो जाएगी। घर से जो लोग, बच्चा जैसे स्कूल जा रहा है उसको टाइम से टिफ़िन देना भी हो जाएगा, इसको और उसको स्कूल भेजना हो जाएगा। फिर बाकी सबको नाश्ता टाइम से हो जाएगा, और साथ में आपको भी अपने लिए टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा, अगर आप टाइम से सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो, है ना। तो जैसे कि मैं सुबह उठ जाती हूँ 4:30 या 5 बजे के करीब, तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। अब मैंने रूटीन बना लिया अपना, झाड़ू कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा घर है, बाहर की धुलाई, झाड़ू पोछा, है ना। और पूजा पाठ, नहाना, बेटी के लिए लंच बनाना, उसको रेडी करना, स्कूल भेजना। उसके बाद में फिर मम्मी पापा उठ जाते हैं, पापा को चाय बिस्किट दे देती हूँ, वो खा लेते हैं। नाश्ता वो नहाने के बाद में ही करते हैं। तो फिर मम्मी सोती रहती है, मम्मी जब सो के उठती है तब उनके साथ हम चाय पीते हैं, पूजा पाठ करने के बाद, बेटी को स्कूल भेजने के बाद में। तो जैसे हम लेट उठते हैं तो हमें गुस्सा भी बहुत आती है और टाइम भी पेंडिंग रहता है, हम वो काम भी पेंडिंग रहता है, टाइम से कोई काम नहीं होता है। और हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता और बच्चे के लिए भी टाइम नहीं मिलता, घर वालों को भी हम टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि घर वालों की भी बहुत से घरों में ये होता है, शिकायत रहती है कि मेरे पास बैठती नहीं बहू। बहुओं के लिए ही शिकायत रहती है कि मतलब मेरे पास बैठती नहीं है, बात नहीं करती। तो सुबह जल्दी उठने का मैंने सोचा है कि मुझे लगता है जैसे कि सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा है। अभी देखो बेटी की छुट्टियां थी तो मैं भी लेट उठती थी, है ना। तो लेकिन अब मैं भी जल्दी उठती हूँ और मैं सोचती हूँ जल्दी उठना ही सही, क्योंकि मैं अपने आप को भी टाइम दूँगी, घर वालों को भी दूँगी ना। घर में टाइम ना देने के चक्कर में किसी किसी घर में बहुत कलेश होता है, मैंने देखा है ना। तो सुबह के सारे काम फटाफट टाइम से ख़त्म कर लिए थे मैंने। और जब मैं ग्वारफली साफ़ कर रही थी तो मैं पहले दाल बनने के लिए रख गई। और काम मैनेज करना, एक काम अच्छे से मैनेज करना, मतलब बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि आलस होता है, तो वो एक बार गए, दाल रख के आए, फिर बैठे हैं, फिर ग्वारफली मतलब सब्ज़ी साफ़ कर रहे हैं, फिर वो दाल बन गई, फिर वो गए बैठे हैं, सीटी निकल, ऐसा नहीं होता ना। टाइम पता नहीं चलता अगर काम प्रॉपर करो तो। ऐसा नहीं ऐसा लगता है कि दिन छोटा ही होता है अगर अच्छे से काम करो।
तो टाइम से भी हो जाए, है ना। तो फिर मैंने अपना यहाँ पे ग्वारफली साफ़ कर ली थी और दाल बन गई थी मेरी तब तक। फिर मैंने फटाफट ग्वारफली थोड़ी सी टाइट टाइट लग रही थी मुझे, है ना, तो मैंने उबलने के लिए रख दी थी। सीटी लगा दी उसमें 2 कुकर में डाल के, तो वो अच्छे से गल भी गई। फिर मैंने उसको क्या हमारे लाला का प्याज वगैरह नहीं डाला खाना था, ना लहसुन डाला, सिर्फ बनाने जा रही धनिया हूँ। हल्दी कद्दू, मिर्च रोटी, और नमक डाल चावल, के उसमें तड़का लगाया, अच्छे दाल से भून लिया और और दाल बनाया। ग्वारफली दाल में की टमाटर का सब्जी। और जीरा हींग, चलिए है ना, लगा लेते इसका हैं, फिर तड़का आप लोगों लगा से के मिलते हैं चावल अब बना सीधे लिए थे शाम को। और रोटी बना दी। लाला सबसे पहले लगाया मैंने लाला को भूख। कंटिन्यू होगा। लाला को भोग लगाने के बाद फिर बैठ गई थी, मैं बैठी रही थोड़ी देर। फिर उसके बाद मम्मी के पास बातें बातें करी। फिर उसके बाद में मैं बेटी आ गई स्कूल से, उसको खाना वाना खिलाया, हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ी देर आराम करें, फिर हम मिल रहे हैं आपको सीधे शाम को। शाम को झाड़ू लगा दी थी मैंने। शाम को झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ सफाई घर में सुख समृद्धि की, बारिश में गर्मा है ना, गर्म सुख चाय समृद्धि और लेके आती है। तो साफ़ सफाई पकौड़े। अपने घर में ज़रूर रखें। और हाँ, ऐसा नहीं पकौड़े कहते नहीं जैसे बनाएंगे। पूरे दिन नहीं सफाई करते रहो, नहीं। तुम आप खाओगी क्या सुबह करो, शाम पकौड़ी? को करो। जो सामान बना जहाँ पे दूंगी, रखा रात है को वो बारिश वहीं तो पे हो ही रखो। रही है। जो रख रहे हो तो थोड़ा सा उसको साफ़ कर दो। तो ज़्यादा आपको भी मेहनत कभी कौन तो रोज़ नहीं होने करनी, चाहिए मतलब बेटे, जब कौन एक तो साथ नहीं सब है। पूरे घर की डीप स्टिक क्लीन का स्टिक तो करोगे है आप, मेरे पास, तो चलो। एक साथ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। टूथपिक तो घर व्यवस्थित दांतों अच्छा वाली। लगता है, बिखरा हुआ घर भी नहीं अच्छा लगता है। ये सोचो हम अगर बिखरे हुए, जैसे बाल बिखरे हुए रहे, बालों वालों में कंघी नहीं करें, कपड़े सही से नहीं पहने, तो हम ही गंदे लगते हैं। तो घर तो तुम्हारे ऊपर, औरतों के ऊपर ही डिपेंड होता है भाई, लड़के थोड़ी ना करेंगे। लड़के घर तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो हमें अपना घर हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था ना कल के ब्लॉग में, कि मैंने टेबल वगैरह हटा के साफ़ किया था, किचन वगैरह थोड़ा सा, और उसकी टेबल के कवर वगैरह धोए थे। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव का भी कवर मंगाया था ना, जो गंदा हो गया था वो, तो इसको भी मैंने धो के डाल दिया था, वो सूख गया था। तो फिर मैंने हाँ, सूख गया था तो फिर मैंने उसको डाल दिया क्या कह रहे हैं? माइक्रोवेव पे। और फिर मैं आ गई लग थी गया। रात का खाना बनाने के लिए। रात के खाने में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ पुआ बनाए थे। क्योंकि हमारा यहाँ सब्जी और दाल रखी थी दोपहर की, तो देखो रखी हुई भी फेंक तो देता नहीं है, तो रखी थी तो क्यों ही बनानी थी, इसलिए फिर मैंने बनाई नहीं। मैंने भगवान जी के लिए मीठे पुए बनाए थे। इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सीरा रिफाइंड, रे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, करुणामय सौंफ और चीनी का पानी अच्छे से घोल लिया। उसको खूब अच्छे, मतलब पूरा सॉफ्ट आपके जब भी बनेंगे मीठे पे, कि आप उसको खूब अच्छे से फेंट लें और फिर उसको पानी में थोड़ा डाल के देख लें, अगर आटा ऊपर आ रहा है तो अच्छे से बनेंगे आपके पुआ। फिर मैंने खूब अच्छे से फेंट के और फिर लाला के लिए थोड़ा से ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि आज मम्मी का भी खाने का मन हो रहा था पुए। अरे तो मम्मी ने बोला था कि अनु पुए बना दो, पुए खाऊंगी थोड़े से। तो फिर मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए, भगवान को भी भोग लगा दिया था और हम लोगों ने भी थोड़े थोड़े खा लिए थे, है ना, 2-2 4-4, है ना। और फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाना खाया था। खाना हमारा रखा था, सिर्फ हमने रोटियां सेकी थी बस, है ना। और देखिए ये बने हमारे फूले फूले से पुए, सुंदर से। पहले बना के सबसे पहले अपने भगवान को, अपने लाला को भोग लगाया, फिर हम लोगों ने थोड़े से खाए। फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद किचन विचन साफ़ करी। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।